सत श्रीकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड ओवरसीज़। मैं हूं जितेंद्र सिंह। शेंगन टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई किया जा सकता है, किन चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए, तो ये आज की वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ। और आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। सबसे पहले जब भी आप शेंगन वीज़ा अप्लाई करने जाएँ तो एक चीज़ का ध्यान रखें, आप ट्रेंडिंग कंट्रीज जरूर चेक करें कि ट्रेंडिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं। यदि आप ट्रेंडिंग कंट्रीज़ को सिलेक्ट करके वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपके वीज़ा के चांस होंगे। ट्रेंडिंग कंट्रीज़ का मतलब है कि उस टाइम पे कौन कौन सी कंट्रीज़ वीज़ा दे रही है, ये चीज़ रहती है। क्योंकि शेंगन में हमेशा फ़्लो के अकॉर्डिंग वीज़ाज रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। जिस कंट्रीज़ में फ़्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है एप्लीकेशन का, उसमें रिफ्यूज़ल्स भी ज़्यादा होती हैं, उसमें फिर अच्छी अच्छी फाइलें होती है, उनको वीज़ा मिलता है। और जिस कंट्री में फ़्लो जो है नॉर्मल होता है तो उसमें फिर वीज़ा के चांस हाई रहते हैं। बट एक चीज़ और याद रखना, काफ़ी ऐसी भी शेंगन में कंट्रीज़ है जिनमें फ़्लो बहुत कम होता है बट वीज़ा रिज़ल्ट बिल्कुल ही नहीं है वहाँ पे। जैसे काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ हैं, लाटविया है, लिथुआनिया है, स्वीडन है, नॉर्वे है। यहाँ पे रिज़ल्ट आपको बहुत बढ़िया देखने को नहीं मिलता है और फ़्लो भी यहाँ पे बहुत कम होता है। तो डिपेंड करता है कि जिस कंट्री को आप चूज़ कर रहे हो वो टूरिस्ट कंट्री है या नहीं है, वहाँ टूरिज़्म के लिए लोग कितना जाते हैं कि नहीं जाते, ये भी साथ में देखना होता है। तो ट्रेंडिंग कंट्रीज़ के बारे में हम अपडेट देते रहते हैं हमारे चैनल पे। अभी जल्दी हम और भी वीडियोस लेके आएंगे जिसमें हम अपडेट आपको देंगे कि कौन सी ट्रेंडिंग कंट्रीज़ चल रही हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है। तो अभी रिसेंट में हमारे कुछ शेंगन के वीज़ास भी आए हैं, हम वो लेके नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ आएंगे जिसमें हम ट्रेंडिंग कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि वो वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कि आपने ट्रेंडिंग कंट्री चूज़ कर ली, उसके बाद उस कंट्री की आपने अपॉइंटमेंट लेनी है VFS में अपनी फ़ाइल सबमिट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपके बायोमेट्रिक होने होते हैं। तो आपको सेल्फी ही जाके वहाँ पे सबमिट करवानी होगी। तो शेंगन में एक रूल है कि यदि आपको किसी भी कंट्री से वीज़ा मिल जाता है तो बाकी जो 26 कंट्रीज़ बचती हैं तो आप उसमें ट्रैवल कर सकते हो, क्योंकि शेंगन में 27 कंट्रीज़ हैं। तो आप टोटल 27 कंट्रीज़ में किसी में भी ट्रैवल कर सकते हो। तो शेंगन वीज़ा में आपकी एक चीज़ ये है कि जो एम्बेसी वीज़ा है वो सेम है हर कंट्री में। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट भी ऑलमोस्ट सेम है। तो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट के पर हमने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस इस चैनल पे दी हुई है शेंगन पे, आप वो जाके देख सकते हैं, वहाँ पे हमने डिटेल्स में बात की है। इसके बाद आपने पहले अपॉइंटमेंट बुक कर ली और उसके बाद आपने VFS में आपको फाइल सबमिट करने जाना है, तो आपको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं। तो शेंगन के कुछ रूल्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है जो आपको फुलफ़िल ज़रूर करनी पड़ती है। वो है, एक तो आपको कवर लेटर ज़रूर लिखना है, आपको ट्रैवल आइटनरी अपनी ज़रूर बनानी है, साथ में आपको होटल बुकिंग्स ज़रूर देनी है, एयर टिकट आपको साथ में लगानी है, तो ये एक ट्रैवल इंश्योरेंस भी साथ में लगाना है। तो ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट आपके पास रहते हैं तो आपके लिए शेंगन का वीज़ा ईजी हो जाता है लेना, और शेंगन में फ़ाइल सबमिट करते हुए भी आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, तो ये आपको फुलफ़िल ज़रूर करने पड़ेंगे। इसके बाद आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करना है जो शेंगन का ऑलमोस्ट सेम है। कुछ कंट्रीज़ में ऑनलाइन फिल करना होता है, कुछ में आपको ऑफलाइन फिल करना है। तो वो डिपेंड करता है किस कंट्री में आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं। तो एक ये प्रोसेस आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसमें आपकी ITRs भी आती है, आपकी फ़ोटो है, आपकी बैंक स्टेटमेंट है, बैलेंस सर्टिफिकेट है। तो बैंक स्टेटमेंट मैं कहूँगा कि आप 6 मंथ की लगाएं। यदि आपका बैलेंस पुराना नहीं भी है, आपका नया फंड है, फिर भी आप 6 मंथ की स्टेटमेंट साथ में लगाएं, क्योंकि न्यू फंड्स पर भी वीज़ा आते हैं। तो इसके बाद अभी बैलेंस सर्टिफिकेट साथ में कॉपी जरूर लगा दें। उसके बाद फिर आपके जो भी इनकम प्रूफ है, जो आप जॉब कर रहे हो उसके डॉक्यूमेंट हो गए, बिजनेस कर रहे हो उसके डॉक्यूमेंट हो गए, फार्मिंग कर रहे हो तो फार्मिंग के डॉक्यूमेंट हो गए, रिटायर्ड है तो अपनी पेंशन के डॉक्यूमेंट लगा दें। तो इस तरीके से कंप्लीट ये डॉक्यूमेंट करके अपना साथ में फाइल के सबमिट करें। तो मेन डॉक्यूमेंट मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक तो आपके पास अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, आपकी ITRs होनी चाहिए, फ़ोटो हो गई, आपके बैंक स्टेटमेंट्स हो गई। इसके बाद आपके ट्रैवल प्लान की बारी आती है जिसमें होटल बुकिंग्स होती हैं, आइटनरी होती है, ट्रैवल इंश्योरेंस होता है, एयर टिकट होती है, एक कवरिंग लेटर होता है। देन आफ्टर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपकी इनकम के होते हैं। तो इनकम में जो डॉक्यूमेंट है वो डिपेंड करेगा कि आप कर क्या रहे हैं। आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब की NOC हो गई, सैलरी स्लिप्स हो गई, सैलरी स्टेटमेंट हो गई, जॉब ID हो गई। इसके बाद यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट हो गए, जिसमें बिजनेस रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आपका करंट अकाउंट होता है, और इसके अलावा इनवॉइस बिल हैं तो वो हो गए। और यदि आप फार्मिंग कर रहे हैं तो J फॉर्म साथ में लगाएं। आप अपने अदर डॉक्यूमेंट जो हैं वो अपनी फार्मिंग से रिलेटेड यदि आपके पास बिल्स हैं वो साथ में लगा दें।
और इसके अलावा यदि आपके पास और डॉक्यूमेंट हैं फार्मिंग से रिलेटेड तो वो भी आप साथ में लगा सकते हो। यदि आप एग्रीकल्चर के साथ साथ डेयरी फार्मिंग कर रहे हो तो उसके भी डॉक्यूमेंट लगा दें। इसके अलावा बाद में यदि आप पेंशन हो तो पेंशन के डॉक्यूमेंट लगाएं। तो ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट करके आप अपनी शेनगन में फ़ाइल सबमिट कर दें। तो शेनगन में जब फाइल सबमिट करेंगे वो आपके बायोमेट्रिक होंगे। बायोमेट्रिक होने के बाद आपकी फ़ाइल जो है प्रोसेस हो जाती है एम्बेसी में। तो एम्बेसी टाइम लेती है अकॉर्डिंग टू कंट्री वाइज। कुछ कंट्रीज 7 डेज़ में वीज़ा दे रही हैं, कुछ सेम डे भी वीज़ा इशू कर देती हैं, कुछ आपको 12 to 15 डेज़ भी ले लेती है। तो डिपेंड करता है कंट्री के प्रोसेस टाइम में और मौके पे उस कंट्री में कितनी एप्लीकेशन गई हुई है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस रहता है और इसका वीज़ा स्टिकर लग के आता है और वीज़ा वैलिडिटी डिपेंड करती है कि वो वीज़ा अफसर आपको कितने दिन का वीज़ा दे रहा है। नॉर्मली वो 7 डेज़ से लेके आपका वीज़ा जो है वो 3 मंथ तक इशू कर देते हैं। तो ये प्रोसेस हो सकता है, डिपेंड करेगा कि आपने ट्रैवल प्लान कितने दिन का दिखाया था और आपकी प्रोफाइल कैसी है, आपका प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री कैसी है। तो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है आपका वीज़ा वैलिडिटी कितनी रहने वाली है। वीज़ा रिज़ल्ट पे ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। वीज़ा रिज़ल्ट के लिए आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं भी है, फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़ा आते हैं। तो ये सारा प्रोसेस रहता है, ये कंप्लीट प्रोसेस है शेंगन वीज़ा के लिए। तो ऐसे और वीडियोस जो है हम चैनल पे लेके आते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। सत श्री अकाल।